हाय दोस्तों, मैं हूं दर्पण। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज जल्द ही इनॉग्रेट होने वाला है। चलिए बड़े ही सीधे और सरल तरीके से समझते हैं मुंबई के इस तीसरे एयरपोर्ट को लेकर सारी बातें। एयरपोर्ट कब खुल रहा है, कौन कौन सी फ्लाइट्स चलेंगी यहाँ से, इस एयरपोर्ट की खास बातें क्या हैं और आपको अपनी फ्लाइट के लिए यहाँ कैसे पहुँचना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको मेरे YouTube वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स फ्री, इट्स इजी एंड इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। चलिए अब आगे वीडियो को जारी रखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, फेज 1 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये इवेंट 30 सितंबर को स्केड्यूल किया गया है। ये इनॉग्रेशन मुंबई के एविएशन स्पेस के लिए एक माइलस्टोन माना जा रहा है। अब प्रैक्टिकल चीजें, इस नए एयरपोर्ट के फेज 1 में क्या मिल रहा है। टर्मिनल 1 जो कि डोमेस्टिक और इनिशियल इंटरनेशनल ऑपरेशंस दोनों संभालेगा, उसकी डिजाइन कैपेसिटी अराउंड 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर है। जी हां, लगभग 2 करोड़ लोग साल भर में यहां से ट्रैवल कर सकेंगे जब फेज 1 फुल कैपेसिटी पर रन करेगा। तब ये मुंबई के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का काफी बोझ कम करने वाला है। रनवे डिटेल्स की अगर बात करें तो एयरपोर्ट के प्राइमरी रनवे की लेंथ लगभग 3700 मीटर है, जिससे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग में 2 पैरेलल रनवेज और मल्टीपल टर्मिनल्स का प्लान है, जिससे आगे चल के टोटल कैपेसिटी 60 to 90 मिलियन यानी 6 से 9 करोड़ सालाना तक बढ़ सकती है। अब अगला सवाल आता है, इनॉग्रेशन के तुरंत बाद फ्लाइट्स चल पड़ेंगी क्या? शॉर्ट आंसर है शायद नहीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से इनॉग्रेशन सेरेमोनियल और टेक्निकल हैंडओवर्स के लिए होगा, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस को फेज्ड मैनर में स्टार्ट करने का प्लान है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पहले, फिर इंटरनेशनल रूट्स स्टेप बाय स्टेप। कौन सी एयरलाइन से फ्लाइट्स शुरू होंगी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर? देखिए, इंडिगो को लॉन्च कैरियर बोला जा रहा है और अकासा एयर भी ऑपरेशंस कंफर्म कर चुकी हैं। दोनों एयरलाइंस पहले से ही नवी मुंबई से अपनी सर्विसेज प्लान कर रही हैं, जिसमें इनिशियल डोमेस्टिक नेटवर्क्स इंक्लूडेड होंगे और फिर ग्रेजुअली इंटरनेशनल सर्विसेज भी एक्सपैंड होंगी। लोकेशन और ट्रैवल टाइम की अगर बात करें तो ये एयरपोर्ट उल्वे यानी पनवेल एरिया में बना है। मुंबई सिटी सेंटर से डिस्टेंस रफली 45 से 50 किलोमीटर है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। लेकिन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के साथ ट्रैवल टाइम काफी इंप्रूव होगा, इसलिए आपको प्लान करते वक्त कम्यूट को ध्यान में रखना पड़ेगा। कनेक्टिविटी का प्लान मल्टी मोडल है। रोड, रेल, मेट्रो और सी लिंक्स को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग चल रही है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL से साउथ मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बेटर होगी। सायन पनवेल हाईवे, पाम बीच रोड और नेशनल हाईवे लिंक्स से भी एयरपोर्ट एक्सेस होगा। सबअर्बन रेल और डेडिकेटेड शटल एक्सप्रेस बसेस का भी प्लान है, मगर अभी सिर्फ प्लान है। मेरा सजेशन है, पहले कुछ महीने जब ऑपरेशन स्टार्ट हो तो अगर आप अर्ली फ्लाइट्स लेने का सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम रखिए फॉर ट्रांसफर्स, ट्रैफिक और फर्स्ट वीक लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रह सकता है। ऑलवेज चेक योर एयरलाइंस एडवाइजरी फॉर विच एयरपोर्ट दे विल ऑपरेट फ्रॉम, क्योंकि दोनों एयरपोर्ट्स मुंबई रीजन में पैरेलल रन करेंगे फॉर सम टाइम। एंड रिमेंबर, अगर आयटा कोड की बात करें तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस वक्त जो आयटा कोड बताया जा रहा है वो है NMI, और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का आयटा कोड तो आपको पता ही है, BOM। अमेनिटीज और डिजाइन की अगर बात करें तो टर्मिनल का डिजाइन लोटस इंस्पायर्ड और मॉडर्न आर्किटेक्चर वाला है। नेचुरल लाइट, ट्रैवलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट्स, बायोमेट्रिक सिस्टम्स और ऑटोमेटेड कियोस्क्स जैसी फैसिलिटीज पे एम्फोसिस है। एयरपोर्ट के अंदर जनरल एविएशन बेस, कार्गो टर्मिनल और मेंटेनेंस फैसिलिटीज का भी प्रोविजन है। कार्गो और MRO, देखिए फेज 1 में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी रखी गई है। इनिशियली अराउंड 0.5 मिलियन टन एनुअल टारगेट है और फेज एक्सपेंशन में कार्गो और MRO कैपेबिलिटीज को ग्रो करेंगे। इसका फायदा देखिए, इसका बड़ा फायदा ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी होगा। अगर आप नवी मुंबई या पनवेल के आसपास रहते हैं और एयरपोर्ट यूज करना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, प्रीपेड टैक्सीज, ऐप कैब्स और प्राइवेट पार्किंग सब अवेलेबल होंगे। पार्किंग और ड्रॉप ऑफ प्रोटोकॉल्स इनॉग्रेशन के बाद एयरलाइन या एयरपोर्ट नोटिफिकेशंस में क्लियरली अनाउंस किए जाएंगे, इसलिए ट्रैवल से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना ना भूलें। क्या इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? अरे नहीं, दोनों एयरपोर्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे।
CSMIA अभी भी बहुत बिजी और स्ट्रेटेजिक है। नवी मुंबई क्रिएट करेगा एडिशनल कैपेसिटी, रिलीफ एंड फ्यूचर ग्रोथ। कुछ एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस शिफ्ट कर सकती हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन कैरियर्स या डोमेस्टिक हैवी नेटवर्क्स पे ज्यादा शिफ्टिंग देखी जा सकती है, मगर इनिशियली। सेफ्टी एंड टेस्टिंग की अगर बात करें, रनवे कैलिब्रेशन, ATC टेस्टिंग और ट्रायल फ्लाइट्स पहले ही हो चुकी हैं। ये सब स्टेप्स नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस का हिस्सा हैं, जिससे इंश्योर किया जाता है कि एयरपोर्ट सेफ है अपने ऑपरेशंस के लिए। चलिए एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। क्या मैं 1 अक्टूबर से टिकट बुक कर सकता हूं? एयरलाइंस बताएंगी ये बात, उनकी वेबसाइट्स चेक करिए, सोशल मीडिया अपडेट्स पर नजर रखिए। क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स डे 1 से चलेंगी? मोस्टली नहीं, डोमेस्टिक पहले, इंटरनेशनल बाद में। इस नए एयरपोर्ट का आईटा कोड जैसा कि मैंने बताया ये है NMI, मगर हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस पर ध्यान रखना पड़ेगा। मगर एक बात का ध्यान रखिए, जब आप टिकट्स बुक कर रहे हो किसी भी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर से या कहीं से भी, मेक श्योर कि आप अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो उसका आईटा कोड जरूर ध्यान में रखें। मुंबई का तो आप जानते हैं, इट इज BOM। तो दोस्तों, ये थी एक क्विक बट डिटेल्ड वीडियो गाइड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। इट्स फ्री एंड इट्स सिंपल। मैं हूं दर्पण, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं एंड आई ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट एंड आई मेक अ लॉट ऑफ ट्रैवल वीडियोस ऑन माय YouTube चैनल। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे जल्द ही। टिल देन, बाय बाय।